तारक मेहता का उल्टा चश्मा में हमने देखा कल वाले एपिसोड 4371 में कि जो गुत्थी थी, जो लॉक हुआ था, गुत्थी जो छूटी कल मैंने अपने वीडियो में छोड़ी थी कि अब जो है वो जेठालाल को कौन आज़ाद करेगा और वो अपने घर से बाहर कैसे निकलेंगे क्योंकि दरवाजे पे तो लॉक लगा हुआ था। तो यहाँ ये देखा गया है वो गुत्थी कुछ इस तरह सुलझी कि जब भूतनाथ है जो वो वर्मा साहब का घर जो कि बनता ही नहीं, कई ज़माने से बन ही रहा है और उसमें जो रहने वाले हैं वो कई ज़माने से आ ही रहे हैं, अब तक आए नहीं हैं। पता नहीं उसका सही समय कब आएगा, जब वर्मा साहब का घर बन भी जाएगा और उसमें जो है नए लोग रहने आ भी जाएँगे। तो यहाँ वो फिर से काम करने आता है गोकुल धाम में और तब ये हंगामा देख के ऊपर जो है दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है, फिर वही मदद करता है दरवाज़े को तोड़ने के लिए अपने साथ एक और कारीगर को, वो लेके जाता है और दरवाज़ा जो है तोड़ के जेठालाल बाहर आ जाते हैं और वाक़ई में लॉक लगा होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि स्टील का लॉक, अभी कौन लगा गया तो भिड़े पे कुछ-कुछ ध्यान जा रहा था क्योंकि भिड़े की और जेठालाल की नोक-झोंक चलती होती है हमेशा। लेकिन कहीं कल मुझे वीडियो बनाते समय ये भी ध्यान लगा था कि हो सकता है कि जो वर्मा साहब का घर बन रहा है, वहाँ जो कारीगर आए हों, है ना? वो लॉक गलती से लगा गए हों। मतलब मैंने सोचा था पर अपने वीडियो में बोला नहीं क्योंकि भूल गई मैं, बहुत सी बातें होती हैं बोलने के लिए, है ना? हर मतलब बताना पड़ता है लोगों को, जैसे अपने व्यूअर्स को कि ये हुआ, ये नहीं हुआ, तो मेरे को एक ऐसा डाउट हुआ था, फिर मैंने जाने दिया। मैंने बोला कि विंग काफ़ी अलग-अलग है ना? डी विंग है, बी विंग है, पर यहाँ जो मसला हुआ है वो बी और डी के बीच में ही मसला हो गया। जैसे विंग तो अलग होंगी दूर-दूर, लेकिन बी, डी में मसला हो गया। तो यहाँ पता चलता है जब वो चाबी माँगता है, मतलब जेठालाल का दरवाज़ा खोल देता है और वो लोग पता करते ही होते हैं कि किसने लगाया लॉक और जेठालाल नाराज़ भी हो जाते हैं कि जिसने भी लगाया होगा मैं उसे छोड़ूँगा नहीं। अब यहाँ जो वो लोग काम करने आते होते हैं वर्मा साहब के यहाँ, तो जब कारीगर ऊपर से देखकर मतलब भिड़े जो है वो चाबी देते हैं, जैसे उनके पास ही चाबी होती है सारी, तो चाबी देते हैं मज़दूरों को, वो ऊपर जाते हैं, देखते हैं दरवाज़ा खुला ही है ना? तो अब यहाँ कुछ डाउट भूतनाथ को भी होता है, जब वो लोग वापस आके बोलते हैं कि दरवाज़ा तो खुला है। तो भूतनाथ को भी डाउट होता है, तो उस इंसान को फ़ोन लगाता है जिसको उसने बोला था कि जाके जो है डी विंग में जो है वो लॉक कर देना। अब वो बी-डी के बीच में उसको सुनने में कुछ गलती हो जाती है और वो जाके बी विंग लॉक कर देता है, जहाँ जेठालाल लॉक हो जाते हैं। तब वो उस आदमी को बुलाता है, तब उससे पूछा जाता है तो फिर वो वही बताता है कि मतलब उसके सुनने में ऐसा आया था और गलती से जो है वो लॉक जो है वहाँ लग गया। अब जो जेठालाल है वो तो भरे मतलब बैठे होते हैं क्योंकि परेशानी बहुत झेलते हैं बेचारे। तो वो उसके पीछे मारने के लिए दौड़ते हैं और काफ़ी मतलब उसको घुमाते हैं कंपाउंड में ही कि उसको मारने के लिए पीछे, और सभी लोग देखते होते हैं। इतने में जो है बापूजी की कार अय्यर की एंट्री होती है और जो बिल्कुल उसके नज़दीक जाते-जाते कार के वहाँ वो मज़दूर जो है वो बच जाता है। जब बापूजी बाहर आते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो जेठालाल बोलते हैं कि यही है वो शख्स जिसने हमको लॉक लगाया, हमको ताला लगाया। तो बापूजी भी नाराज़ होके वो भी उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं क्योंकि उनको वजह पता नहीं होती, तो दौड़ पड़ते हैं उसको मारने के लिए। तो फिर यहाँ पता चलता है कि वो गलती हो गई, बी और डी में गलती हो गई, तो इसलिए रात के टाइम जो है लॉक उस वर्मा साहब के घर के बदले इनका लग गया। अब यहाँ ये होता है कि मैंने पहली बार देखी कि भई आज़ाद होने की खुशी जैसे जेठालाल मनाते हैं अपने घर का लॉक तोड़कर बाहर निकलने में, तो बिल्कुल आज़ाद होने की खुशी वैसे ही होती है। तो यहाँ पर ये स्टोरी, ये मसला जो लॉक का मसला था, है ना? चंपक चाचा के फ्रेंड का मसला था, जो भी था, ये तो हल हो गया, यानी ये एपिसोड यहाँ खत्म हो गया। अब जो है प्रोमो बताया गया 4372 का 72 का, वो कुछ ऐसा है कि जैसे बापूजी जो है खाने की दावत में तमाम गोकुल धाम वासी को नाश्ता वो लेकर आते हैं, जैसे वो रुक कर नाश्ता करते हैं, तो लेकर आते हैं, फिर अपने घर दावत देते हैं कि सभी आकर हमारे घर नाश्ता करके जाओ। अब तमाम लोग ऊपर पहुँचते हैं, फिर वही महफ़िल लगती है, नाश्ता निकलता है, महफ़िल लगती है। तो यहाँ जेठल फिर एक बार डरा देते हैं अंदर, यानी कमरे में तैयार होने जाते हैं, वहाँ डरा देते हैं कि मेरा लॉक नहीं खुल रहा, दरवाज़ा नहीं खुल रहा, तो गोली यहाँ डर जाता है। फिर प्रोमो में ये बताया है कि जैसे जो है टप्पू सेना वो जो है मैच के जो जुआ लगता है आजकल, जब आईपीएल वगैरह चालू होता है या कोई सी भी मैच चालू होती है तो जुआ एक बताया गया है, जब बच्चे बड़े जब मैच शुरू होती है तो जुआ लगाते हैं। तो जुए के बारे में मेरे ख्याल से अगला एपिसोड जो अगली कहानी होने वाली है, वो मैच को लेकर जो जुए लगते हैं, है ना? तो उसके लिए होने वाली है, जहाँ टप्पू मेरे ख्याल से गोगी के साथ में ये मैच का जुआ लगाता है, पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा वगैरह या कोई खाने की चीज़ का, कि अगर कोई सी टीम जीत गई तो तुम मुझे खिलाना, या टप्पू सेना को जो पिज़्ज़ा पार्टी होती है, ये खाने की कोई चीज़ है, दावत देना है ना, पार्टी करनी है, तो अगर फलानी टीम जीती है, फलानी टीम हारी तो मैं खिलाऊँगा या तो तुम खिलाना, ऐसी कुछ बातें उनके बीच में होती हैं। यानी अब की कहानी ऐसा लगता है कि जो मैच का जुआ है उस पर होने वाली है।